वेलकम बैक। बजट 2012 पर बात हो रही है। शहरी यहाँ पर मौजूद है, ये आवाम है, मुतवस्सित तबके से भी शायद अभी ताल्लुक नहीं रखते क्योंकि ये गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। इशराफिया शायद अपने एसी कमरों में बैठकर इनकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि जब इनके घरों में कई घंटे बिजली गायब होती है और ये पसीने में शराबूर होते हैं और बद्दुआएं देते हैं अपने हुक्मरानों को जो ऐवानों में बैठते हैं और इनकी तकलीफ का एहसास नहीं करते। सेहत की सूरत हाल आपके सामने है और हेल्थ हो, तालीम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी भी चीज़ में बेहतरी नज़र नहीं आती। लेकिन जब बजट बनाया जाता है तो उसमें इतना इजाफा कर दिया जाता है कि सारा बोझ इस आवाम पर आ जाता है। क्या ऐसा नहीं है? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि आप अभी देख लें जी क्या CNG पे 15 रुपये बढ़ गए ऑलरेडी। उसके अलावा हमारा जितना आपका सारा हमारा पेट्रोल का 105 रुपये है। खैर एक आम आवाम मिडिल क्लास पीपल के लिए एक चलें चिकन तक। आपसे बात करना चाहूँगा, आप जॉब करते हैं? जी सर। आपको मालूम है कि इस बजट में सबसे ज़्यादा बोझ किस पर पड़ा है? गरीब आवाम पे पड़ा है। और तनख्वाहदार मुलाजिम पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ चुका है। 10% ग्रॉस सैलरी पर इजाफा हो चुका है। आपको मालूम है? बिल्कुल सर। कैसे गुजारा करेंगे आप? बिल्कुल नहीं हो कैसे तालीम हासिल करेंगे आपके बच्चे? नहीं हो पाएगी तालीम। फिर यही है कि मार धाड़ होगी, कत्ल गारत होगी। मेन वजह यही है। मार धाड़ कत्लो गरज। जाहिर है कि जब लोग गरीब हो जाते हैं तो पेट की आग बुझाने के लिए, जब शायद अपने पेट की आग बुझाने के लिए नहीं, जब वालिदैन के सामने उनका बच्चा भूखा सोता है तो फिर वही बंदूकें उठाकर बाहर निकलते हैं और लूटते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो ख़राब क्यों ना होगी, क्योंकि ऐवान में बैठने वाले शायद इनके गम का एहसास नहीं कर सकते। करते हैं आपके गम का एहसास? कोई एहसास नहीं करता सर जी। मैं सैलरी डॉलर्स में कमाता हूँ। आज से 5 साल पहले पर हेड हर आदमी का $5 पर हेड पड़ता था, अब $10 से भी ऊपर चला गया। और इस बजट के बाद मे भी $20 हो जाए। क्या करेंगे लोग? ये आवाम क्या करेगी? आवाम आग लगाएगी। शराफिया की उम्रा की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात कर रहा हूँ। आवाम तो बेजार है, आग लगाएगी और क्या करेगी? किसे आग लगाएगी? दुकानों को आग लगाएगी, प्रॉपर्टी को आग लगाएगी और किसको आग लगाएगी यार? ये इनके जज्बात हैं, ये हल नहीं है, ये इनके जज्बात हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर 2 रोज़ पहले मैंने PTV मतलब टीवी के ऊपर बजट 2012 की बात हो रही है। पहले मेरी सुन लीजिए, फिर मैं बजट पे बात करूँगा। नेशनल जोग्राफिया पे प्रोग्राम आया था। ये जो हमें जहाज़ हमारे जो मुल्क वाले लूट रहे हैं ना हमारे, वहाँ खाना जंगी शुरू हो चुकी है। ये बजट जितने भी पेश किए जा रहे हैं ये हमें खाना जंगी की तरफ धकेल रहा है। क्यों? कौन चाहता है? कौन इस वतन को बर्बाद करना चाहता है? हुक्मरान तबका। उनकी हुक्मरानी इस वतन से है। हर पार्टी उनकी भी हुक्मरानी इस वतन से है। किसी से नहीं है। इस हुकूमत में जितने लोग बैठे हैं, जितनी पार्टियां बैठी हुई हैं, उनकी आवाम से कोई दिली हमदर्दी नहीं है, चाहे वो किसी शक्ल में हो। क्या सब अपना पेट भर रहे हैं? सब अपना पेट भर रहे हैं। तो अपना पेट भरने के लिए आपका पेट काट देंगे, आपका पेट खाली कर देंगे। यही हो रहा है, हमेशा से यही हो रहा है और यही होता रहेगा जब तक आवाम सब अंदर से मिले हुए हैं। जब तक आवाम सड़कों पे नहीं आएगी, अपने हकों के लिए नहीं चिल्लाएगी। जिसकी छोटी सी मिसाल बताऊं, कुछ अर्से पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किया तो इसी जगह पे, इसी रोड पर हमारे लोग घरों से निकल के आ गए और यकजहती का मुजाहरा कर लिया। आज वो लोग, वही टीम, वही कारिंदे क्यों मुजाहरा नहीं करवा रहे आवाम से कि लोग आवाम निकल कर आए? भूखे मर रहे, पेट कट रहे हैं लोगों के। 100 रुपये के ऊपर लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। 100 रुपये जॉब मसला ही नहीं है। जॉब कहाँ है? 5% तबका इस मुल्क का जो है मुलाजमीन है, 95% मुलाजिम नहीं है यहाँ पर। जी और कुछ नहीं है, सिर्फ हम दबे हुए हैं। आप देख जी, बजट 2012 और ऐसा बजट शायद माजी में इसकी मिसाल ना मिली हो। तनख्वाहदार तबके को पीस दिया गया, गुर्बत की चक्कियाँ पीस कर अब उसका तेल भी निकाल लिया गया और शायद उस तेल पर भी तिजारत होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? एक सवाल हफीज शेख से कि 10,000 रुपये सैलरी में से 3,000 मकान का किराया निकल गया, 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे निकल गए। 5,000 में मुल्क का बजट बनाने वाला घर का बजट बना के दिखा दे बस। जी, अवाम के जज्बात हम आपके सामने पेश करें, ये अवाम की सोच है और हम ये इसलिए आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि वो लोग जो इन सड़कों पर निकलते हुए खौफजदा होते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ सड़कों पर निकलते हैं, जिनके करीब ये लोग नहीं जा सकते, अपने एसी कमरों में बैठ के अपने टीवी को ट्यून करके शायद वो उनके जज्बात का अंदाजा लगाएं, क्योंकि ये आग भड़क उठी है। कहीं ऐसा ना हो ये आग उनके दरवाजों तक पहुंच जाए, और अगर ये आग उनके दरवाजों तक पहुंच गई तो शायद वो भी ना बच पाएंगे। उसी तरह जैसे ये लोग भूखे मर रहे हैं, उसी तरह के जैसे इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, कोई पढ़ नहीं सक रहा, कोई तालीम का हसूल, जाहिर है कि इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, भूखे मर रहे। आप में से कई ऐसे लोगों के जो जिन्होंने कई दिन से गोश्त की शक्ल देखी होगी, ऐसे लोग हैं? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं। मैं आपको बात बताऊँ, बजट ने इन्होंने ऐलान किया है, चावल जो टोटा 55 रुपये किलो थे, ठीक है, हर आदमी खाता था, अब वो 60 रुपये किलो कर दिए उन्होंने। जो चावल 89 रुपये किलो थे वो कर दिए 100 रुपये किलो। ये बजट ऐलान किया उन्होंने, ये तो गरीब को मार दिया उन्होंने। कोई ऐसा बजट आप लोगों ने सुना हो माजी में जो आवाम दोस्तों? किसी ने सुना? आपने सुना? आपने बिल्कुल नहीं सुना आज तक।
जब भी आया गरीब पिसता हुआ आया। प्रेसिडेंट साहब ने तो कहा था कि ये बजट आवाम दोस्त होगा, उनका तो बयान आया था। इधर लोगों को खाने को नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? उनका बयान आया था कि ये बजट आवाम दोस्त होगा। आपके सामने ही है, तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बयान आया था जी, जी प्रेसिडेंट साहब का बयान आया था कि ये बजट आवाम दोस्त होगा। अवाम दोस्त वो बजट होगा जब आवाम की हुकूमत होगी। 98% गरीब अक्सरियती आवाम ना तो हुक्मरानों के साथ शामिल है और ना इक़्तिदार के अंदर मौजूद होती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का हक़ रखती है, वो है हक़ के वोट देने का। जब तक इस गरीब आवाम को हक़ के हुक्मरानी नहीं मिलेगा तो आवाम दोस्त वोट नहीं मिल सकता। और आज एक प्रोग्राम के तवस्सुस से, हम आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से आज के दिन एक ये ऐलान भी करते हैं कि आज हम ये समझते हैं कि आज हमारे लिए ये बजट का दिन नहीं है, बल्कि आज यौम मज़म्मत का दिन है। क्योंकि आज के दिन जो है 27 मई को जो MQM ने जो आवाम का शैडो बजट पेश किया, बजट तमाम आवाम के लिए है, बजट तमाम आवाम के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। इस बात को समझने की जरूरत है कि आवाम के लिए बात करें। देखें, उस बजट को जो आवाम के लिए एक शैडो बजट तैयार किया गया था उसको रद्द भी तो किया गया है, उसको कैंसिल किया गया है। आज मीडिया उसके ऊपर क्यों बात नहीं करता है कि MQM ने अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से आवाम को क्या मिला? आवाम को तो सिर्फ और सिर्फ धक्के मिल रहे हैं, आवाम को सिर्फ और सिर्फ गुर्बत मिल रही है, आवाम सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रही है। और इन 2% तबके के हाथों में यरगमाल बनी हुई है और इन 500 ख़ानदानों के रहमो करम पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आवाम आपके तवस्सुस से, पाकिस्तान भर के आवाम से, कराची के आवाम और बिलखुसूस गुलिस्तान जौहर की आवाम आपसे गुजारिश करती है कि अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुस से पाकिस्तान भर के आवाम को मुत्तहिद होना चाहिए ताकि इन जागीरदारों से, वडेरों से हमारा पीछा छूट जाए। कब मुत्तहिद होंगे? जब मर जाएंगे? नहीं, देखें, कब मुत्तहिद नहीं होंगे? देखें, आप इतना भयानक बजट, बिल्कुल आप कहते, देखिए महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, पर अब ये जिन बाहर निकल के आपके गले घोंट रहा है। अब तक आप लोग मुत्तहिद हुए? देखें, मुत्तहिद हैं, कराची के लोग मुत्तहिद हैं, सिंध के शहरी आबादी के लोग मुत्तहिद हैं। हम आज भी अपने दरमियान से पढ़ी लिखी गरीब क्लास के लोगों को ऐवानों के अंदर भेजते हैं। हमें अपने नुमाइंदों पर मुकम्मल एतमाद है कि वो इस पाकिस्तान के सिस्टम में कभी भी नहीं बिकेंगे। और आप शायद भूल रहे हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने MQM के मुतालिक जो रिमार्क्स दिए थे, जो फैसला सुनाया था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को इन जागीरदारों ने मजहब के नाम पर, रंगो नस्ल के नाम पर बांटा हुआ है। क्यों बढ़ते हैं आप लोग? नहीं, क्यों बढ़ते हैं? लसानियत, अज़बियत, ज़बान में वो आखिर क्यों नहीं पाकिस्तानी बनते? मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ और मैं पंजाब के उस शहरी से जिसको वहाँ के चौधरियों ने फ्रेंडली ओपोजिशन के नाम पर पाकिस्तानी की बात क्यों नहीं करते? नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन बात सुनिए, पंजाब में रहने वाले पाकिस्तान को कौन शऊर देगा? हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो हम कैसे उन लोगों को जाके शऊर देंगे? इस दौरान हम ये देखते हैं कि जो एक लीडरशिप मौजूद है, जो एक तहरीक मौजूद है, वो अपने दरमियान में से लोगों को क्यों नहीं निकालते हैं? पंजाब के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, ये लोग अपने दरमियान बताइए हल किस तरह गरीब अब जिंदा कैसे रहेगा? हमारे लोग जिससे खाने का हक छीन लिया जाए, जिसकी जेबें खाली कर दी जाए। गरीब आदमी को अपने दरमियान से आप भी तरफदार निकालनी होगी। जॉब करते हैं ना आप, जागीरदार तो नहीं है, कोई आला सरकारी अफसर भी नहीं है। बिल्कुल, महंगाई इतनी कर दी है कि ना समझने वाली बात है। सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको तो फिर भी उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है। जो प्राइवेट, जो निजी इदारों में काम करते हैं, वो तो सिर्फ टैक्स देंगे। उनका क्या होगा? आपका क्या होगा? हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है पहले ही। कैसे घर चलाते हैं आप? घर जो चलाते हैं वो बस अल्लाह चला रहा है, जिस तरीके से चला रहे हैं। आवाम को इतना टेंशन। अपनी मर्जियाँ खाते हैं? बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी मर्जी का पहनते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को उनकी मर्जी की चीजें दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। 2 वक्त की रोटी जो है अपनी मर्जी के स्कूल में उनको दाखिल करा सकते? बिल्कुल नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते। क्या कभी वो किसी खिलौने की फरमाइश करे, आप दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता दिला दें। तो फिर कैसे जिंदा हैं आप? बस रह रहे हैं जिंदा। इस साल के शुरू के 5 महीने में कितने ही लोग मारे जा चुके हैं और हर चीज़ में टैक्स लगा दिया गया कि जैसे गवर्नमेंट ने हर चीज़ हमें मुहैया कर दी हो, तालीम हमारी बहुत बेहतरीन हो। जागीरदाना निज़ाम जब तक जो है ख़त्म नहीं होगा, कैसे ख़त्म होगा? निज़ाम कौन करेगा? उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। और क्यों नहीं दे रहे हैं कुर्बानी? ऐसे भी तो मरना है ना, ऐसे भी तो मर रहे हैं ना, भूख से भी तो मर रहे हैं ना। हक और सच के लिए आवाज़ उठाई क्यों नहीं? कुर्बानी तो दे रहे हैं, अवाम दे रही है, सरहद से लेके और कराची तक। बोलो। मैं एक सवाल करूंगा, एक सवाल करना चाहूंगा, आखिरी सवाल। क्या आप इस बजट को तस्लीम करते हैं? क्या आप इस बजट को तस्लीम करते हैं? आप करते हैं? आप करते हैं? अगर आप नहीं करते तो हम भी आवाम है, हम भी इस बजट को मुस्तरद करते हैं और हुक्मरान देख ले कि आवाम इस बजट को मुस्तरद करती है। लोग भूखे मर गए, लोग भूखे
भूखे मर चुके हैं, और हम भी इसी आवाम में से, हम भी इस बजट को, बजट 2012 को ये पूरी आवाम मुस्तरद करती है। आप लोगों ने मुस्तरद किया? बिल्कुल किया आपने किया? मुस्तरद किया। हमने तो इस गवर्नमेंट को भी मुस्तरद कर चुके हैं, 4 साल पहले ही कर चुके थे जी। बजट 2012 की सूरत हाल आपने देखी कि लोग कितना परेशान हैं, और अब उनके अंदर सांस भी बाकी नहीं बची है सोचनी बात हुक्मरानों की। हम आपके सामने हकाइक पेश करें, आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के जरिए, SMS के जरिए, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाजत दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।